महाराष्ट्र में मतदान से पहले एक ऐसा भूचाल आया है जिसके झटके भारतीय जनता पार्टी को लग रहे हैं। जी हां, विनोद तावड़े पर यह आरोप है कि वो पैसे के साथ पकड़े गए। पुलिस ने और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जो रेड मारी, वहां से करीब 10 लाख रुपए मिले। याद कीजिएगा, बहुजन विकास अघाड़ी का आरोप है कि उनके पास करीब 5 करोड़ रुपए थे। मुद्दा यह नहीं है कि 5 करोड़ है या 10 लाख है। कल मैंने अपने मंच में कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। इस वक्त अघाड़ी जो है वो यह आरोप लगा रहा है कि पैसे को गायब कर दिया गया है। 10 लाख रुपए तो सिर्फ इस मामले की सतह है। भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर यह ड्रामा कर रही है, यह नाटक कर रही है और महाराष्ट्र के चुनावों को पैसे के जरिए जो है मोड़ देने की कोशिश कर रही है। मगर विनोद तावड़े के पकड़े जाने के बाद, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक नहीं तीन एफआईआर दर्ज हुई हैं। 3 एफआईआर विनोद तावड़े के पकड़े जाने के बाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। जिस तरह के डिबेट्स हो रहे हैं और जिस तरह के तेवर भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो निहायत ही शर्मनाक है। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं आज तक न्यूज चैनल का। देखिएगा, एक न्यूज चैनल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा पत्रकार आशुतोष को गाली दे देते हैं, उनके मां और बाप के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक तरफ पैसे के साथ पकड़े जाओ, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुद्दा सिर्फ तावड़े का नहीं है। शिंदे सेना से जुड़े एक नेता 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए हैं। अतुल लोंढे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक वीडियो पेश किया है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के करीबी के पास बड़े पैमाने पर शराब मिली है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेशर्मी। देखिए क्या कहना चाहेंगे इस तेवर पर, मैं आपसे जानना चाहता हूं। यानी कि एक तरफ अपनी गलती को स्वीकार मत करो, क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कई स्तरों पर हुआ है। आप एक होटल पर पहुंचते हैं, मंत्रणाएं करते हैं, वो तक चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। एक के बाद एक भाजपा गठबंधन के नेता या तो पैसे या शराब के साथ पकड़े जा रहे हैं। मैं अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, करीब 2 मिनट का वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो में आप देखिएगा, और यह दावा अतुल लोंढे का है। वो कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी सुमित वानखड़े के करीबी अश्विन शेंडे के खेत में तकरीबन 18 लाख की शराब बरामद हुई। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें और फिर आप समझेंगे खेला क्या चल रहा है। एक मिनट बाजू ना, एक मिनट बाजू ना। अरे मेरे को जाने दो ना, बुला रहे हो। अरे मेरे को जाने दो। आओ एक मिनट, लाईव्ह चालू आहे। लाईट लाव, लाईट हो चालूच आहे दादा। आज या ठिकाणी मला माहिती भेटलेली होती की भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार श्री सुमित वानखडे यांचा दारूचा आणि पैशाचा एक मोठा स्टॉक हा खडकी शिरपूर येथे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते अश्विन शेंडे यांच्या शेतामध्ये आहे, अशी माहिती त्यानिमित्तानं आम्हाला भेटलेली होती। परंतु थोडंसं माझा पूर्ण या निमित्तानं पोलीस प्रशासनावर आरोप आहे की पोलीस प्रशासनाने जर सहकार्य केलं असतं, आज या ठिकाणी आपण बघताय इतक्या मोठ्या संख्येनं सर्व दारूच्या, परंतु पोलिसांनी जर पूर्ण सहकार्य जर आम्हाला केलं असतं तर मोठ्या पद्धतीनं इथं पैसा सुद्धा सापडला असता। आज काही इथला स्टॉक ते लोक घेऊन गेले, परंतु आता या ठिकाणी इतका स्टॉक या ठिकाणी आम्हाला भेटलेला आहे आणि पैसा सुद्धा ते इथून शिफ्ट करून गेलेला आहे। त्यामुळं आज या फेसबुक लाईव्हच्या निमित्तानं मी इतकं या निमित्तानं सांगू शकेल की भारतीय जनता पक्ष अतिशय खालच्या दर्जावर आलेला आहे आणि सत्तेचा दुरुपयोग करून, पैसा आणि दारूचा उपयोग करून हे इलेक्शन प्रभावित करण्याचं काम भारतीय जनता पक्ष करता है। और सबसे बड़ी बात, जयंत साठे के मामले में 2 करोड़ की जब्ती की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी हां, इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र के नासिक में एक होटल से 2 करोड़ रुपए जब्त। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से नोटों से भरा बैग बरामद हुआ। यह एनडीटीवी बता रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह चल क्या रहा है, यह हो क्या रहा है महाराष्ट्र के चुनावों में? झारखंड के चुनावों में तुम जहर उगलते हो, झूठ बोलते हो
और उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि एक क्लिप वायरल हो रहा है अमित शाह का, और उस क्लिप को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी क्लिप के जरिए ये जो घुसपैठिए की बात भाजपा लगातार करती है ना, वो पूरा प्रोपेगेंडा बुरी तरह से धराशायी हो जाता है। मगर मैं चाहूंगा कि आप देखें कल एनडीटीवी ने क्या खबर प्रसारित की थी जयंत साठे के बारे में। 2 करोड़ रुपए की बरामदगी। 20-30 सेकंड का एक क्लिप देखिए। हर तरफ यही चल रहा है दोस्तों, खुलेआम पैसे का खेल, शराब का खेल। ये चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग कब तक अपनी कुंभकर्णी नींद सोता रहेगा? दोस्तों, शराब और पैसे का बंटवारा तो एक तरफ, आज चुनाव हो रहे हैं और आप जानते हैं पहले पन्ने पर पॉलिटिकल पार्टीज ने विज्ञापन दिया है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इन तमाम अखबारों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के विज्ञापनों की भरमार है, क्योंकि पैसा उनके पास है। मगर इंडिया गठबंधन का भी एक विज्ञापन सामने उभर कर आया है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले देखिए दोस्तों, भाजपा, यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर। किया है काम निर्विवाद, अब जनता का आशीर्वाद। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का विज्ञापन, यहां पर भी बाकायदा मराठी में विज्ञापन दिया गया है। फिर ये देखिए, वोट फॉर बीजेपी महायुति, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस का विज्ञापन। और फिर लेट्स शेप अ न्यू पाथ फॉर महाराष्ट्र, ये जो विज्ञापन है वो अघाड़ी की तरफ से दिया गया है। अरे चुनाव आयोग, तुम्हें शर्म आती है? तुम पैसे के खेल को नहीं रोक पाते हो, तुम शराब के खेल को नहीं रोक पाते, और इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है भाजपा गठबंधन का खेल, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सबसे रहस्यमय है दोस्तों तावड़े का पकड़े जाना, क्योंकि कई जानकार यह कह रहे हैं कि तावड़े को फंसाया गया है भाजपा के एक नागपुर के नेता द्वारा। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा, क्योंकि अब मामला धीरे धीरे सेटल हो रहा है, धुंध धीरे धीरे हट रही है तावड़े वाले मामले में। क्षितिज ठाकुर ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे पता चला कि तावड़े का एक खेल चल रहा है। उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने जबरदस्त ताना मारा है भारतीय जनता पार्टी और तावड़े पर। बकौल संजय रावत, तावड़े का तो एक किरदार रहा है, सभी राज्यों में जाकर पैसे का खेल करना, यही तो विनोद तावड़े का काम है। सुनिए क्या बोलते हैं संजय राउत। ही क्यों? मगर अब सवाल यही किया जा रहा है कि उन्हें फंसाया किसने, क्योंकि जैसा कि क्षितिज ठाकुर ने दावा किया, उन्हें बीजेपी की तरफ से फोन आया था, यानी कि कोई ना कोई तावड़े को फंसाना चाहता था। और बात यहां पर नहीं रुकती, तावड़े जो हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, यानी कि जिसने भी भाजपा के अंदर से खेल किया उसने तावड़े की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब यह बताया जा रहा है कि इसका जो लीक है वो नागपुर के एक नेता की तरफ से हुआ है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई विनोद तावड़े के पास कोई पैसे बरामद नहीं हुए, जो कि आप जानते हैं झूठ है। पैसा बरामद हुआ है, चुनाव आयोग, पुलिस खुद इस बात को जो है बता रही है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है दोस्तों। न्यूज चैनल्स को भी सही मायने में कटघरे में रखना चाहिए था। बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े हेडलाइंस के जरिए भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी होने पर सवाल किया जाना चाहिए था। मगर मैं आपको बतलाऊंगा कि न्यूज चैनल्स ने किस तरह की कवरेज की। दबा हुआ सुर, डरे हुए न्यूज चैनल्स, वो मैं आपको दिखलाऊंगा, उनके तेवर दिखलाऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कांग्रेस को बदनाम करना होता है, जब अखिलेश यादव, तेजस्वी को बदनाम करना होता है, तब बगैर सबूत के उन्हें गुनाहगार साबित कर दिया जाता है। मगर मैं आपको दिखलाऊंगा अभी विनोद तावड़े के पास जो पैसे बरामद हुए हैं उसको लेकर क्या तेवर हैं गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के। आपके स्क्रीन पर एक एक करके, सबसे पहले इस चैनल को देखिए। बुरके में वोटर पहचान दिखाने में भेद खुलने का डर। यहां पर खुलेआम एक न्यूज चैनल जो है वो बुरका हिंदू मुसलमान कर रहा है वोटिंग से ठीक एक दिन पहले। और जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का भी उपचुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम तो करना ही था। फिर ये देखिए, ताल ठोक के, पहले वोट जिहाद अब नोट पर विवाद। इस न्यूज चैनल की चालाकी देखिए दोस्तों, यहां पर कोई जरूरत नहीं थी वोट जिहाद का जिक्र करने की, मगर पकड़े गए हैं, फिर भी उसमें बैलेंस बिठा रहे हैं किसी वोट जिहाद को लेकर। इनकी सोच देखिए दोस्तों। अब अगला चैनल,
पापा की परी सूटकेस में भरकर आया था पैसा। किसकी तरफ से आया था, किसकी तरफ से पकड़ा गया? अरे खुलकर लिखो ना, डर किस बात का है तुमको? बुलडोजर पर चढ़ जाते हो पत्रकारिता करने के लिए, तब डर नहीं लगता तुम्हें? यहां साफ तौर पर डर दिखाई दे रहा है। आगे देखिए साहब, तावड़े पर गलत आरोप लगाए गए बीजेपी। इंडिया टीवी ने तो खैर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। यहां देखिए, विनोद तावड़े ने आरोपों से किया इनकार, चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच कराए। महादंगल में पापा की परी जो है पूरी तरह से उतर गई है मैदान में। फिर एक और पापा की परी है टाइम्स नाउ नव भारत की, राहुल, अखिलेश, उद्धव तीनों आग बबूला। कैश कांड का सच क्या है? यहां पर ये लोग कैश कांड का सच ढूंढ रहे हैं। यहां पर ये लोग जिम्मेदार पत्रकारिता का जो है कर्तव्य निभा रहे हैं। यही अगर कांग्रेस का कोई नेता पकड़ा गया होता तो इन्होंने अब तक सूली पर चढ़ा दिया होता, मगर यहां पर ये तमाम चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ शर्म आती है। फिर देखिए साहब, यहां पर पापा का एक और पप्पू। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले कैश कांड, मचा हंगामा, नेता का सिर फोड़ा, मुसलमानों ने राहुल को फंसाया, पूछता है भारत। मुद्दा है कैश कांड, मुद्दा है शराब जिस तरह से मिल रही है, मुद्दा है 2 करोड़ का कैश, मगर चर्चा क्या हो रही है? मुसलमानों ने राहुल को फंसाया। आप देखिए, एक तरफ जी न्यूज बात कर रहा था वोट जिहाद की, और यहां पर मुसलमानों ने राहुल को फंसाया। आप देखिए, मुद्दा क्या होना चाहिए था? कैश का बरामद होना, शराब का बरामद होना, मगर बहस क्या हो रही है? हिंदू, मुसलमान, वोट, जिहाद। पूरी तरह से बैटिंग कर रहा है गोदी मीडिया। इनको शर्म भी नहीं आती है दोस्तों। आगे देखिए, एक और पापा की परी। एक एफआईआर में विनोद तावड़े और बीवीए का भी नाम। कैश कांड में एफआईआर दर्ज, विनोद तावड़े और बीवीए का नाम। यहां पर भी मोहतरमा बैलेंस बिठा रही हैं। वाकई दोस्तों, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। तो एक तरफ महाराष्ट्र में मीडिया का शर्मनाक खेल चल रहा है, और दूसरी तरफ एक क्लिप वायरल हुआ है दोस्तों। याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे झारखंड का जो चुनाव है वो ये कहकर निकाल दिया कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए, तुम्हारी बेटी जो है घुसपैठिए को दे दी है। अब एक क्लिप वायरल हो रहा है अमित शाह का, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनावों में दावा किया था कि हमने घुसपैठियों को कि घुसने पर एक तरह से रोक लगा दी, अब कोई घुसपैठिए नहीं घुसते हैं। और फिर झारखंड में क्या कहते हैं हम सब जानते हैं। मैं चाहूंगा आप अमित शाह का ये बयान सुने। उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में क्या कहा था और अब झारखंड में क्या कहते हैं, देखिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। ये घुसपैठिए जो आते हैं हमारे झारखंड के युवाओं की रोजगारी छीन लेते। जाहिर सी बात है दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर उग्र हैं। वो कह रहे हैं कि अगर घुसपैठिए जो हैं अगर वो घुस रहे हैं तो भाजपा क्या कर रही है। उन्होंने अमित शाह के उस बयान का हवाला भी दिया जिसमें अमित शाह ने कहा था कि सीमाओं पर जो सीमाएं हैं वो पोरस हैं, घुसपैठियों को रोकना नामुमकिन है, मगर उन्हें राज्यों में जड़ें नहीं जमानी चाहिए, ऐसा अमित शाह ने कहा था। तो इसके जवाब में हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अगर आप सीमाओं पर से घुसपैठ को नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें उसका जिम्मा सौंप दीजिए, यानी कि आप पूरी तरह से नाकारा हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, चाहे महाराष्ट्र हो जिसमें पैसे और शराब का खेल चल रहा है। मैंने आपको बतलाया था इसी मंच पर कि किस तरह से एक बहुत बड़े धन्ना सेठ ने करीब 3400 करोड़ जो हैं इस चुनाव में लगा दिए हैं। और पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इस पैसे का इस्तेमाल इन चुनावों में कर रही है। साफ तौर पर एक खेला चल रहा है, क्योंकि भाजपा का जीतना इससे कई लोगों की साख जुड़ी हुई है, कई लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस तरह का खेल चल रहा है। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, झारखंड में देखिए झूठ हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज हो रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।